The following particular related to a new machine. We have purchase price 8 lakh, installation charges 2 lakh, rent per quarter है, क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, 3 महीना, तो 3 मंथ का रेंट दिया है, रिमेंबर 3750. जनरल लाइटिंग ऑफ द टोटल एरिया, जनरल लाइटिंग ऑफ टोटल एरिया कितना है 1000 रुपीज़ पर मंथ, मंथली है. देन फोरमैन सैलरी 30,000 पर एनम है. तो वी हैव टू वेरी केयरफुल, सम जगह पे क्वार्टर दिया है, सम जगह मंथली है, कहीं पे ईयरली है. ओके. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन 3000 पर एनम. क्या डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स फॉर द मशीन 5000 पर एनम. कंज्यूमेबल स्टोर्स 4000 per annum. And the power 2 unit per hour at the rate of 50 पैसे per unit. 1 आवर में कितना यूनिट यूज़ हो रहा पावर का 2 यूनिट, और 1 यूनिट का प्राइस क्या रेट क्या है 50 पैसे. तो 1 यूनिट का 50 पैसे, तो 2 यूनिट का 100 पैसे मतलब 1 रुपीज़. तो 1 रुपीज़ 1 आवर का आएगा. देखा 1 आवर में कितना यूनिट यूज़ हो रहा है 2 यूनिट. इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में कैलकुलेशन होता है, ओके ना. तो 2 यूनिट पर आवर मशीन को यूज़ हो रहा है पावर, और पर यूनिट का चार्जेस है 50 पैसे. तो 1 यूनिट का 50 पैसे, तो 2 यूनिट का 100 पैसे 1 रुपीज़. तो इसका तो वो 1 आवर का चार्ज कितना है 1 रुपीज़. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स. मशीन का लाइफ कितना है 10 ईयर्स. एंड द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स 2 लाख. और 10 साल के बाद उसका वैल्यू भंगार में कितना मिलेगा 2 लाख. द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 40,000 आवर्स इन द लाइफ टाइम, इन इट्स लाइफ टाइम. किसका लाइफ टाइम मशीन का लाइफ टाइम. हाँ, इसका तो मशीन 40,000 आवर्स यूज होने वाला लाइफ टाइम. द मशीन ऑक्यूपाइड 25% ऑफ द टोटल एरिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब सपोज दैट वो एरिया का रेंट दिया है, सपोज जो भी रेंट रहेगा पूरा एरिया का है. हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे, पूरा मशीन के बारे में. ये पूरे एरिया में मशीन नहीं है. मशीन के लिए कितना स्पेस यूज हो रहा है ओनली 25%. ओके. हम लोग अभी इसके पहले टैक्स का चैप्टर किए थे. ऑफिस था पूरा है, बट उसमें ऑफिस है बिजनेस के लिए मैं हाफ ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ, बाकी हाफ पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ. तो जो पर्सनल यूज हो रहा है वो डिसअलाउड रहेगा. वैसे यहाँ पे पूरा एरिया का रेंट है, लेकिन रेंट मशीन के लिए कितना रेंट यूज होएगा ओनली 25% एरिया यूज हो रहा है. रेंट पूरा एरिया क्या है, उसमें मशीन खाली 25% स्पेस यूज कर रहा है, बाकी 75% स्पेस ओपन है. तो मशीन के लिए जितना रेंट एरिया यूज हो रहा है दैट मच रेंट विल बी अलाउड टू द मशीन ओवरहेड्स के लिए. सारा रेंट नहीं आने वाला है. मशीन ऑक्यूपाइड 25% ऑफ द टोटल एरिया. ओके. तो जो भी रेंट और वट एवर एक्सपेंसेस टोटल एरिया का दिया रहेगा उसमें हम लोग खाली 25% कंसिडर करने वाले. वाई? बिकॉज आवर मशीन ओनली यूज 25% ऑफ द स्पेस. एंड फोरमैन डिवोट 1/6 ऑफ द इज टाइम टू द मशीन. अब फोरमैन का सैलरी ठीक है, लेकिन फोरमैन कितना टाइम दे रहा है मशीन के लिए ओनली 1/6 टाइम. तो इसका तो उसका जो भी सैलरी रहेगा उसका 1/6 सैलरी को मशीन को जाने वाला है. हम लोग ये पूरा जो सम कर रहे हैं खाली मशीन से कंसीडर करें, मशीन ओवरहेड्स. ओके ना. तो हाउ मच द टाइम, हाउ मच द एरिया यूज फॉर अ मशीन, दैट मच वी विल कंसीडर. बराबर है. तो जो एरिया है उसका टोटल एरिया नहीं यूज हो रहा मशीन के लिए, ओनली 25%. सिमिलरली फोरमैन जो भी टाइम दे रहेगा उसमें ओनली 1/6 टाइम वो मशीन को दे रहा है, बाकी टाइम दूसरा काम करता रहेगा वो. दैट अदर वर्क वी नॉट कंसीडर, वी ओनली कंसीडर हाउ मच द टाइम वी टेकिंग फॉर द मशीन. राइट. ओके. अब पहला जो परचेज प्राइस इंस्टॉलेशन दिया है क्यों देता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए. परचेज प्राइस इंस्टॉलेशन चार्ज ये सब डेप्रिसिएशन के लिए. तो डेप्रिसिएशन क्या रनिंग है स्टैंडिंग है रनिंग है. उसके बाद रेंट क्या है स्टैंडिंग है. देन जनरल लाइटिंग क्या होगा स्टैंडिंग. फोरमैन सैलरी स्टैंडिंग. इंश्योरेंस स्टैंडिंग. डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स स्टैंडिंग. कंज्यूमर स्टोर्स
हाँ रनिंग स्टैंडिंग कौन है भाई? लुब्रिकेंट एंड कंज्यूमेबल्स। पावर रनिंग। ओके, तो रनिंग में कितना है? खाली एक ही आइटम, दो आइटम है, डेप्रिसिएशन और पावर। बराबर है? पॉज करो उसको। बुक सब तो कुछ दिया नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। चलो मैं ओके पर्टिकुलर पहला हम लोग लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो फर्स्ट है रेंट पर क्वार्टर, कितना दिया है? अब सपोज पूरा ईयर में कितना आवर, बिकॉज हम लोग को आवरली रेट चाहिए ना, तो आवर मतलब नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। कल हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 14 किया था देखो, तो 14 में पॉइंट नंबर 4 या 5th लाइन में दिया वर्किंग आवर्स पर ईयर 2500 आवर था, मिला? ऐसा इसमें दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, बट उसने एक वर्ड हिंट दिया आपको सेकेंड लास्ट लाइन में, मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 40,000 आवर इन द लाइफ टाइम ना। तो मशीन का जो लाइफ टाइम है उसमें 40,000 आवर्स है, और ईयर वाइज कितना दिया मशीन का? 10 ईयर्स। इसका मतलब 10 साल में मशीन कितना चलने वाला है? 40,000 आवर। तो ईयरली कितना आएगा? 4,000 आवर्स। बराबर ना? बिकॉज हम लोग को ईयर वाइज कितना आवर्स यूज़ होने वाला वो भी निकालना पड़ेगा। तो ओके, देखिए मैंने 40,000 आवर्स, बट 40,000 आवर व्हाट इन लाइफ टाइम ऑफ द मशीन। और मशीन का लाइफ कितना है? 10 ईयर है, तो 10 ईयर में 40,000 आवर, तो एवरी ईयर 4,000 आवर्स। ओके, टोटल लाइफ टाइम ऑफ मशीन 40,000 आवर्स बराबर है इन 10 ईयर्स। सो मशीन आवर पर ईयर कितना आएगा? 40,000 डिवाइड बाय 10 बराबर ना, तो 4,000 आवर्स हो गया। तो एवरी ईयर 4,000 आवर्स बराबर। चलो देखो रेंट कितना है? रेंट कितना दिया है? 3750 पर क्वार्टर है ना, तो 3,750 3 मंथ का है, तो मैं इंटू 4 करता हूँ, इस ईयरली आ जाएगा, और डिवाइड बाय, तो इससे क्या आ जाएगा अपने को? क्योंकि हम लोग को रुपीज़ में क्या चाहिए? पर आवर रुपीज़ चाहिए ना। आप कैसे कर रहे हो ध्यान रखना आपकी, अपने को कैसे भी अमाउंट कैसा चाहिए, हम लोग को पर आवर का चाहिए। ओके, पर आवर रुपीज़ 3750 क्वार्टरली दिया था, क्वार्टरली। अगर मंथली होता तो इंटू 12 करते हम लोग, क्वार्टरली था दैट्स आई डिड इंटू 4, और बिकॉज ऑफ 1 ईयर का आ गया, 1 ईयर में कितना आवर है? 4,000 आवर्स है, तो डिवाइड कर दो 4,000 आवर से, कितना आ रहा है? 3.75 पक्का? 0 नहीं है। चलिए धन्यवाद। ओके ना? वही हो जाता नहीं मैं ओके ना, कभी कभी दिमाग कुछ लोग ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम। ओके, देन है लाइटिंग। लाइटिंग गिवन 1,000 पर मंथ है, 1,000 पर मंथ इंटू 12 करूँगा मैं, तो क्या वो पूरा ईयर का आ गया, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 4,000, तो आवर का हो जाएगा। बट वेट, लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया दिया हुआ, और द नीचे कुछ दिया था द मशीन, किधर गया वर्ड भाई? हाँ, मशीन ऑक्यूपाई ओनली 25% ऑफ द टोटल एरिया। तो ये जो लाइट यूज़ हो रहा है पूरे एरिया के लिए हो रहा है, लेकिन मेरा मशीन खाली 25% एरिया को यूज़ कर रहा है, तो इंटू 25%। क्या दिमाग में क्या कर रहा मैं? आप जो एकदम तकिया के दो, क्या नीचे रखा रहेगा, मार लीजिए। ओके ना?
चलो अभी तो क्या, अभी तो भाई पढ़ना ऐसे टाइम पास ही करना है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम होने वाला ही नहीं है। एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ते अपन 1000 इंटू 12 बिकॉज ऑफ मंथली था इंटू 12। ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम लोग? पर आवर के लिए। वाई वी डिड दिस? बिकॉज मशीन ओनली यूज 25% एरिया। एक क्या बोल देता, बोलना तो एक जन बोलना, नहीं तो मत बोलना, 10 लोग मत बोलना, नहीं तो मैं कर लूँगा उतना कैलकुलेटर पे। क्या बोले जरा? 10 लोग बोलो, बाद में भी स्कॉलरशिप अपना दिखाओ, अब पेपर में मत दिखाओ स्कॉलरशिप। ये हो गया लाइटिंग। देन है फोरमैन सैलरी। फोरमैन सैलरी गिवन 30,000 पर एनम है। 30,000 पर एनम है, वो ऑलरेडी एनुअल है, तो उसको कुछ 4 और 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट पर एनम है तो अपॉन 4,000 करूँगा मैं। ओके ना, ये 4,000 डिवाइड कर दिया। नीचे कुछ दिया था पॉइंट, फोरमैन डिवोट ओनली 1/6 टाइम, बाकी का 5-6 टाइम वो अदर वर्क करता रहेगा। वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट 1/6 टाइम। तो 1.25 हाँ 0.125। तो 30,000 पर एनम है, तो अपॉन 4,000 कर रहा हूँ तो आवरली आ गया, बट दे गिवन द 1/6 टाइम डिवोटिंग। ओह धन्यवाद। चलो जल्दी वक्त आ जाता है एकदम। देन है इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम का? 3,000 रुपीज़ पर एनम, और इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 3,000 पर एनम अपॉन 4,000 0.75। अब यहाँ पे कुछ दिया कि इंश्योरेंस का कुछ और पॉइंट पे खाली मशीन का ऑक्यूपाई, सर मशीन 25% नहीं करेंगे, वो एरिया वाइज, और उधर इंश्योरेंस क्या दिया था? खाली वो मशीन का ही दिया हुआ है, तो मशीन से ही कंसर्न है बस। चलो और क्या है स्टैंडिंग में? डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स 5,000 पर एनम, तो 5,000 डिवाइड बाय 4,000, देन है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर 4,000 पर एनम, चल दैट्स इट। बाकी वो क्या था? पावर और डेप्रेशन बच गया है, यहाँ तक हो गया स्टैंडिंग। तो हो गया 5 और 150 8.75, दैट इज स्टैंडिंग चार्ज आ गया। अब देखो मैंने ऐसा कर दिया हूँ, आप थोड़ा सा और इसको देखो, इधर सब में मैंने 4,000 से डिवाइड किया हो ना, सब 4,000 से किया। ये 4,000 पॉइंट छोड़ दो, इसका खाली करो तो मेरे को 3 किधर 12,000 15,000, ये 4,000 12,000 इंटू 25% 3,000, 4 का छोड़ देना खाली 5,000, ये 3,000 5,000 और ये 4 था। अब ये सबका टोटल करो 18 18 23 23 26 26 31 35 35,000 टोटल आया, और अपन 4,000 करो तो कुछ कॉलेज में क्या करेंगे, ये पूरा इंटर मालूम 4,000 कॉमन फिगर है, ओके ना, तो पहले वो टोटल अमाउंट कर लेते हैं, बाद में डायरेक्टली एक साथ क्या करते हैं 4,000 डिवाइड करते हैं, तो भी चलेगा। ओके,
तो हम लोग क्या करते थे, जब आप अमाउंट वाइज करोगे तो इतना है। अब ये आ गया, फिर नीचे लिखना स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर 35,000 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा। आइदर वो 4,000 में एवरी स्टेप को डिवाइड कर रहा हूँ, और यू कैन डू द टोटल अमाउंट करो और बाद में लास्ट में 4,000, तो दोनों आंसर राइट है। कुछ लोग अरे आयनापुरे भगवान और वो कौन सा सेठ भगवान है उस बुक से करते रहेंगे, तो लोग ऐसा करेंगे, पूरा अमाउंट कर लेंगे, अमाउंट करके फिर 4,000 डिवाइड करेंगे, वो भी राइट है। मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ, वो भी राइट है। ओके, तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो, ठीक ना। चलो यहाँ तक क्या क्या कर लिया हम लोगों ने। रेंट का ध्यान रखना है, इंटू 4 कर रहे, कहीं 12 कर रहे, क्यों वो ध्यान रखना है। क्वार्टरली दिया था तो क्वार्टरली को ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए, और डिवाइड में 4 कर रहा हूँ बिकॉज पर आवर फाइंड करना है। यहाँ पे क्या था, मंथली था, तो इंटू 12 करेंगे, ईयरली कन्वर्ट कर लिए। 25 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मशीन टेक ओनली 25% एरिया एंड देन डिवाइड बाय दैट आवर के लिए। यहाँ पे 30,000 का सैलरी 4 में, बट 4 में मशीन को कितना टाइम दे रहा हूँ, ओनली 1/6 टाइम, तो उसका जो सैलरी है उसका 1/6 पार्ट विल गो टू द मशीन, बाकी 5/6 वर्क अदर काम के लिए रहेगा। बाकी सब वो पर एनम दिया था, बस ये हो गया अपना स्टैंडिंग चार्जेस। नाउ रनिंग, चलो अब रनिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन पहला है, डेप्रिसिएशन पर एनम। पर एनम क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। ऐसा फार्मूला डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम फार्मूला तो कोई जरूरत नहीं कि वो लिखना है फार्मूला। चलो कॉस्ट कितना मशीन का, 8 लाख मिला, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है 2 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 2 लाख नीचे मिला, अपॉन लाइफ है 10 ईयर्स। कुछ लोग डायरेक्टली 40,000 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज पूरा मशीन का लाइफ टोटल कितना है 40,000। चलो कितना आएगा, ये 80,000 आ गया, बट 80,000 डेप्रिसिएशन क्या आया, ईयरली आया। हम लोग को क्या चाहिए, आवरली चाहिए, तब क्या करूँ, डिवाइड बाय 80,000 डिवाइड बाय 4,000, तो कितना आ गया 20 रुपीज़, बराबर है। तो पहले हम लोग उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लो, और बाद में 1 ईयर में कितना आवर है 4,000 आवर्स। देन पावर, पावर के बारे में क्या बोला है, 2 यूनिट पर आवर। 1 घंटे का कितना है 2 यूनिट है, और 1 यूनिट का चार्ज कितना है 50 पैसे, मतलब 0.50, तो कितना आ जाएगा 1 रुपीज़, तो हो गया 21, दैट इज बी। देयरफॉर मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट A प्लस बी कितना 29.75, बस पॉज कर दो। द गिवन द मशीन ऑक्यूपाइड 25% ऑफ द टोटल एरिया, तो एरिया से जो भी कंसर्न रहेगा, तो रेंट भी तो एरिया से कंसर्न है, तो जो रेंट 3750 दिया है उधर रेंट पर कॉट, ऐसा बोला क्या खाली मशीन का रेंट है वो, तो रेंट ऑब्वियसली पूरे एरिया के लिए दिया रहेगा, और उस एरिया में से रेंट मशीन कितना यूज़ हो रहा है, ओनली 25% हो रहा है, तो इसका भी 25% ही लेना पड़ेगा। 0.937 हाँ 0.994 94, मतलब आगे भी है 75 0.9375। एक आदमी में 25% क्यों लूँगा मैं, बिकॉज वो एरिया यूज़ हो रहा है 25%, तो जितने भी एरिया से कंसर्न हो सबको 25% करना पड़ेगा अपने को। 3.75 5.
5 + 26 16 अच्छा 16 चलो क्वेश्चन 16 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द मशीन आवर रेट अगेन कॉस्ट ऑफ द मशीन 44,000 स्क्रैप वैल्यू दिया है रेंट फॉर द वर्कशॉप रेंट फॉर द वर्कशॉप मतलब ऑफिस मतलब प्रीमाइसेस 25,000 पर एनम देन पावर क्या दिया नेक्स्ट जनरल लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप रिमेंबर वर्कशॉप दिया है मतलब टोटल एरिया के लिए दिया रहेगा पावर कंजम्पशन 20 यूनिट पर आवर पावर कंजम्पशन 20 यूनिट पर आवर है और रेट क्या दिया है 20 रुपीज़ फॉर एवरी 100 यूनिट इसका मतलब लाइट का जो उस एरिया में लाइट का बिल का गया है हर यूनिट के अगर 100 यूनिट यूज़ हुआ तो 20 रुपीज़ का बिल आएगा तो 100 यूनिट का 20 रुपीज़ तो 1 यूनिट का 20 अप क्या 20/100 100 यूनिट के लिए 20 रुपये है तो पर यूनिट का 0.2 आएगा उधर साइड में क्या रहेगा है ना या थैंक यू क्वेश्चन 20/100 तो 0.2 PU दिया है प्रसाद उमेश नहीं पर यूनिट तो 1 यूनिट का 0.2 तो 20 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 कितना आएगा सॉरी 4 रुपीज़ आएगा 4 रुपीज़ हो जाएगा चलो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एलोकेटेड टू द मशीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एलोकेटेड टू मशीन 4,000 पर एनम रिपेयर कितना है 75% ऑफ द डेप्रिसिएशन वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी वर्कशॉप सुपरवाइजर हाँ ताकि सुपरवाइजर का सैलरी मशीन का नहीं है वर्कशॉप का है तब देखना पड़ेगा वो मशीन के लिए कितना टाइम डिवोट करता रहेगा ऐसा कुछ रहेगा शायद चलो 3,000 पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा ओके एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर 50 वीक ऑफ द 24 आवर्स ईच वीक आगे हाँ 40 आवर्स सॉरी 50 वीक ऑफ 40 आवर्स ईच वीक आ गया मतलब पर वीक तो पर वीक का 40 आवर्स है और 50 वीक है तो कितना आ जाएगा 2000 आवर हो जाएगा 50 वीक है और एक वीक का कितना आवर है 40 आवर्स है तो 2000 आवर्स हो जाएगा तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर वर्किंग टाइम पर ईयर 50 वीक फॉर 40 आवर्स ईच वीक ओके आगे क्या दिया है सेटिंग अप टाइम विच रिगार्डेड एज ए प्रोडक्टिव टाइम 200 आवर्स पर ईयर प्रोडक्टिव टाइम कल मैंने लिख के दिया था अगर अनप्रोडक्टिव टाइम है तो क्या करें उसको लेस करेंगे अनप्रोडक्टिव टाइम लेस करना है ये क्या दिया है प्रोडक्टिव टाइम है ओके ना तो जस्ट इग्नोर अनप्रोडक्टिव टाइम को इग्नोर लेस करेंगे इसमें प्रोडक्टिव टाइम है तो जस्ट इग्नोर जैसे अभी ऐसा था ना अभी 50 वीक है और पर वीक में कितना आवर है 40 था तो कितना मल्टीप्लाई किया 2000 ना अगर दिया था अनप्रोडक्टिव टाइम तो 200 क्या करते लेस कर देते तो 1800 टाइम या 1800 आवर्स आता था बट बिकॉज प्रोडक्टिव दिया उसमें वर्ड में बोल रहा है इंक्लूड है उसके अंदर ऑलरेडी चलेगा प्रोडक्टिव टाइम रहेगा तो ओके और उधर ब्रैकेट में दिया है क्या दिया उधर इंक्लूडेड एबो है इंक्लूड एबो मतलब ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है पहले से ही ठीक है ना अगर एक्सक्लूडेड रहता तो ऐड करना पड़ता फिर अनप्रोडक्टिव टाइम लेस करना है प्रोडक्टिव टाइम अगर पहले से एक्सक्लूड है तभी ऐड करो उसमें इधर वर्ड दिया है इंक्लूड है वो ऑलरेडी पहले से ऐड है उसके अंदर तो नो नीड टू ऐड अगेन चलो फिर क्या दिया है इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन कितना है 10 ईयर्स मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द वर्कशॉप अभी लास्ट सब में 25% दिया था वैसे वर्ड दिया मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द वर्कशॉप तो जो भी वर्कशॉप से रिलेटेड मैटर रहेगा उसका 1/4 करना पड़ेगा 1/4 मतलब वही 25% हो गया एंड सुपरवाइजर इज क्या दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ हिज टाइम टू द सुपरवाइजिंग द मशीन और सुपरवाइजर कितना टाइम दे रहा है 1/3 दे रहा है ओके पॉज कर उसको रीड द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ द मशीन और स्क्रैप है उससे डेप्रिस से मिलेगा वो रनिंग होएगा फिर रेंट क्या आएगा रेंट किस में आएगा स्टैंडिंग में आ जाएगा ओके
जनरल लाइटिंग स्टैंडिंग में, पावर रनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस स्टैंडिंग, रिपेयर रनिंग आता है, सुपरवाइजर सैलरी स्टैंडिंग। उसके बाद क्या दिया है, बस ना, बस ना, उतना ही है ना, बस। ओके, चलो पहले मशीन आवर निकालते हैं हम लोग। तो फर्स्ट मशीन आवर कितना दिया है, 50 वीक और 40 आवर पर वीक है, तो 2000 हो गया ना। और व्हाट अबाउट द 200 आवर्स, सेटिंग अप टाइम है 200 आवर। हाँ, सेटिंग अप टाइम 200 आवर्स। ट्रीटेड देम एज अ प्रोडक्टिव बोला कि अनप्रोडक्टिव, ट्रीटेड देम एज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव ऑलरेडी क्या क्या है, इंक्लूड किया है, एंड इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। जब ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो क्या करूँ मैं इसको, इग्नोर, हेंस जस्ट इग्नोर। अब बराबर समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सम करने के लिए। सेटिंग अप टाइम मतलब जैसे मशीन है उसको फिट करना, सब वायरिंग वायरिंग करना है। अब जैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वायर लगाना, फिट करना। उस टाइम मैं वायर सेट लगा रहा हूँ, उस समय को चालू नहीं है वीडियो, तो जब वीडियो चालू नहीं है तो उस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं होगा, तो याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी करूँगा मैं। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव हो, तो ऑल दो उस पर तो इंक्लूड है, लेकिन सेटिंग अप टाइम में कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होता है। जब पावर का कंजम्पशन नहीं तो उतना पावर चार्जेस नहीं लगेगा उतना, ओके, उतने टाइम का। ओके, रिमेंबर, इट इज प्रिज्यूम that no power use during setting up time। तो सेटिंग अप टाइम में कोई पावर का यूज़ नहीं होता, रिमेंबर। तो 2000 आवर है, उसमें से 200 घंटे सेटिंग अप टाइम में चला गया। इसका तो पावर कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, खाली 1800 आवर के लिए यूज़ हुआ रहेगा, रिमेंबर। हेंस पावर यूज फॉर 2000 माइनस 200 दैट इज 1800 आवर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सम के लिए। ओके, तो सेटिंग अप टाइम का मतलब होता है मशीन को फिट करना। ओके, तो मशीन फिट करते समय मशीन चालू करके फिट करूँगा, करंट लगने के बाद मैं भी नाचूंगा, वो भी ऐसा आएगा। तो रिमेंबर, तो उस टाइम अज्यूम करते कि पावर का यूज़ नहीं हुआ रहेगा। पावर का जब यूज़ नहीं हुआ तो उतना मशीन उतना पावर का पैसे नहीं चार्ज हुआ रहेगा, तो पावर का ओनली 1800 का आएगा, 1800 आवर्स का। चल, पहला स्टैंडिंग चार्ज क्या है, रेंट कितना दिया है, 25,000 पर एनम है। ओके, 25,000 पर एनम, और 1 ईयर में कितना है ना, पर ईयर इतना आवर पर ईयर ना, 2000। और कुछ और करूँ, क्या करूँ, 1/4, बिकॉज उधर पे रेंट फॉर द वर्कशॉप दिया है और नीचे क्या बोला है, मशीन ऑक्यूपाई ओनली 1/4 ऑफ द वर्कशॉप, बराबर ना। 3.125, 3 डिजिट रन दो, राउंड फिगर मत करो, रन दो। चलो आगे क्या है, लाइटिंग, लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप बोला, लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप कितना है, 160 पर मंथ है ना, तो इंटू
12 अपॉन 2000 करूँगा और इंटू 1/4 24 0.24 पक्का। देन क्या आएगा स्टैंडिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव कितना बाय 4,000 पर एनम। ऐसा बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फॉर द वर्कशॉप डायरेक्ट बता दिया एलोकेटेड टू द मशीन बोला है तो 4,000 अपॉन 2,000 देन क्या है सुपरवाइजर सैलरी कितना सुपरवाइजर सैलरी 3,000 पर मंथ है ना 3,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 2,000 ना। बट नीचे वर्कशॉप के बारे में कुछ क्या बोला था उधर पे डिवोटेड 1/3 टाइम तो इंटू 1/3 6 पक्का। बराबर 3,000 पर मंथ इंटू 12 करो ये 2,000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं आवर के लिए। चलो और कुछ है स्टैंडिंग में मेरे को तो नहीं दिख रहा आप लोगों को दिख रहा कुछ नहीं ना बस 5 6 ये आ गया आपका टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस चले बच्चों रनिंग चार्जेस पहला डेप्रिसिएशन कर लो। चलो डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन 44,000 प्लस इंस्टॉलेशन नहीं है तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन जीरो कॉस्ट स्क्रैप कितना है 4,000 अपन लाइफ कितना है 10 इयर्स ना मिला कहीं पे ये 4,000 पर एनम आता है पर एनम 4,000 डिवाइड में फिर क्या करेंगे 2,000 चलो और क्या है पावर पावर क्या दिया हुआ था 20 यूनिट पर आवर हाँ और 20 रुपीज़ फॉर एवरी 100 यूनिट 100 यूनिट का 20 रुपीज़ है तो 1 यूनिट का 20 अपॉन 100 तो 0.2 आया था। ओके अभी बराबर समझना है क्या करने वाले हम लोग। और पर आवर कितना यूनिट है 20 यूनिट क्या देखो इधर पे 20 यूनिट इंटू 0.2 पर यूनिट बराबर है तो ये डायरेक्टली 4 रुपीज़ आ जाएगा ना बराबर। अब थोड़ा समझने का ऑल दो अपने पर आवर 4 आवर रुपीज़ का देते हो उधर क्या दिया है कि 200 घंटे क्या था सेटिंग अप टाइम है वो 200 घंटे तो पूरे साल का है हुआ ना 200 घंटे तो पूरे साल का है ना। ओके तो एवरी डे का भी आएगा तो एवरी डे में मान लेते हैं अगर कि 10 मिनट मशीन को सेटअप करने में लगता रहेगा और दिन भर में मशीन 8 घंटे चलता है तो 8 घंटे में 10 मिनट्स तो हर घंटे में भी तो कुछ मशीन को सेटअप करने का टाइम लगेगा तो उस बेस पे क्या करना है 20 यूनिट पर आवर है इंटू 0.2 तो इससे क्या आ जाएगा उसका रेट आ जाएगा इंटू 1800 करो पहला 1800 करने से क्या आएगा 1800 क्यों कर रहा मैं क्योंकि एक्चुअली मशीन कितना मतलब पावर यूज हुआ रहेगा खाली 800 बट पूरे ईयर में हाँ एंड डिवाइड बाय 2000। अब थोड़ा समझने का मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ हम लोगों ने फर्स्ट 2 सम किया था उसमें कहीं दिया था सेटअप टाइम
तो कभी भी सेटअप टाइम दिया रहेगा तो उस टाइम हम प्रिज्यूम करें पूरे सम में, इस पूरे चैप्टर में याद रखना कि जब भी सेटअप टाइम दिया रहेगा ना तो प्रिज्यूम करना है कि उसमें पावर यूज़ नहीं हुआ रहेगा। ओके ना। अभी तो हम लोग आगे ऐसा करते थे 20 इंटू 0.2 तो वो 4 रुपीज़ आता था, यानी वो 1 घंटे का चार्ज कितना हुआ 4 रुपये। लेकिन 1 घंटे में भी तो मशीन को सेटअप टाइम लगा रहेगा, 200 घंटे लगाए पूरे साल का, तो पर डे कुछ टाइम रहेगा यूज़। अब सपोज मैंने ले लो एग्जांपल, सुबह से लेकर 6 बैच का वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो हर बैच में मेरे को मशीन सेट करना पड़ता रहेगा ना। एवरी ऐसा तरीके एक बार सेट कर दिया पूरा 6 वीडियो कंटिन्यू ऑन ट्रॉट रिकॉर्ड होता रहेगा, तो मुझे एवरी बैच को के लिए वो मशीन को यूज सेट करने के लिए टाइम चाहिए। तो से एग्जांपल 2 मिनट लगता रहेगा मेरे को हर बैच को सेट करने के लिए, मतलब पर डे 12 मिनट मेरा सेटअप टाइम जाता रहेगा, दैट इज़ वाई। तो इस तरह से हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये 4 रुपये पर आवर का है, तो इस तरह से 1800 आवर का कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 4 गुणा 1872 ना 7200 रुपये। अब ये 7200 रुपये ईयरली हुआ, तो ईयरली हुआ तो आवरली कितना हो गया ऐसे। ओके, ध्यान रखना है। तो जब भी सेटअप अप टाइम दिया रहेगा तो ये खाली पावर में ध्यान रखना है कि पावर में हम लोग वो जो सेटअप टाइम माइनस करके बाकी इतने के लिए यूज़ करो। तो 1800 आवर्स के हिसाब से टोटल 7200 रुपये आए, ये बोलते हैं इसको टोटल पावर यूज़ फुल ईयर। आपका टोटल ईयर में कितना आवर है 2000, तो आवरली रेट हो गया 3.6 ऐसा। और कुछ है क्या? नहीं है, रिपेयर है। रिपेयर के बारे में कुछ बोला था, कुछ 75% ऑफ डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन का 75% निकाल लो डायरेक्ट, 1.5 रुपये है ना, बस। और कुछ है? मेरे को तो और नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा तो बोलना। चलो कितना आएगा ये? 7.10। ये आ गया बी, मशीन आवर रेट ए प्लस बी, तो हो गया 573 नहीं 18.465।